Let's tell you, my friends at the console, you made the grave mistake of switching Ruturaj's mic off. How will you do this, guys? Come on. Just say. Come on, let's take the mic off. Might be someone from RCB. That was a really good one, everybody. ये जो आपने अभी वीडियो देखा वो मैंने एक दिन रात को सोने से पहले ट्विटर पे देखा था। उसमें मेरे मुंह पे एक स्माइल भी आई। आरसीबी फैंस को एक्नॉलेज करे ऋतुराज, और अभी तक वो भूले नहीं है ट्रॉमा जो 18 मई को दिया था आरसीबी ने। लेकिन अगर बात करें क्या इवेंट था, किस लिए ऋतुराज ने किया और क्यों इंटरनेट पे इतनी डिस्कशन इस इवेंट को लेके हो रही है, प्लस जो अगली चीज़ें हुई इस इवेंट को लेके और जो ऋतुराज ने बात कही उसको लेके जो बात चल रही है इंटरनेट पे वो कितनी सही है, कितनी गलत है, कितना हम उसको सपोर्ट करते हैं, सब चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जुड़ जाइए हमारे साथ में। तो एक कॉर्पोरेट इवेंट था कर्नाटका के अंदर जिसमें ऋतुराज को इनवाइट किया गया था और वहाँ पे उनको अपनी टॉक देनी थी। तो जैसे ही वो आते हैं बात करने तो उनका माइक काम नहीं कर रहा होता है, तो उन्होंने प्लेफुली बेंटर में एक कह दिया कि ज़रूर कोई आरसीबी फैन होगा जो नहीं चाहता कि एक सीएसके कैप्टन यहाँ पे आके और बात करे। मतलब इसको एक लाइट ह्यूमर की तरह लेना चाहिए था सभी फैंस को। और वहाँ पे सारे आरसीबी फैंस जो है वो ये सोचने लगे कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो आरसीबी फैंस को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो एक तंज कस रहे हैं आरसीबी फैंस के ऊपर। तो अगर उनके तरह से देखा जाए तो हाँ, क्यों उन्होंने फालतू में आरसीबी फैंस को छेड़ा। लेकिन अगर कंटेक्स्ट देखा जाए इस चीज़ का तो वो कर्नाटका में थे, कर्नाटका फैंस वहाँ पे काफ़ी सारे थे, आरसीबी फैंस भी वहाँ पे कई सारे होंगे। तो वहाँ पे उन्होंने ये सोचते हुए बैंटर कर लिया और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने सबको इसको हंसी खुशी लिया। लेकिन जब अगले दिन सुबह हुई तो मैं देख रहा था कि ये वीडियो और शेयर की जा रही है, तो हमने भी ट्विटर पे थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करके एक बैंटर किया कि 18 मई लगता है अभी तक भूले नहीं है ऋतुराज, इस तरीके से। लेकिन जब शाम को मैंने ट्विटर खोला तो काफ़ी चीज़ें अगली हो रही थी। इनको इनकी फैमिली पे कई सारे अब्यूज़ दिए जा रहे थे जिसको हम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। और फिर उसको देखते हुए हमने एक ट्वीट किया कि जो भी ऋतुराज ने किया उसको इतना अटेंशन नहीं देना चाहिए था। इतना अटेंशन अगर उस वीडियो को मिल रहा है तो उस पर आप बैंटर कीजिए, उसमें एक हदों में रह के बात कीजिए। हाँ, आप सीएसके को ट्रोल कर सकते हैं, आप ऋतुराज को ट्रोल कर सकते हैं, वो भी लिमिट में। आप किसी के पर्सनल लाइफ में या किसी के लिए एक पर्सनल कमेंट या अब्यूज़ आप न दें, ये हमने कहा था। तो कमेंट्स में सीएसके फैंस और आरसीबी फैंस ने कई लोगों ने उस पर अग्री किया, कईयों ने नहीं भी किया। लेकिन जो नहीं कर रहे थे उनका ये कहना था कि ऋतुराज को फालतू में आरसीबी फैंस को नहीं छेड़ना चाहिए था। और मैं भी यही इस बात को कहूँगा कि अगर आप इंटरनेट पे आज की तारीख में कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं तो फिर आप उसके लिए रेडी रहिए। गुड बैड और अगली जो भी कमेंट्स आने हैं आएंगे, हम उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं है या कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है जो इस सब चीज़ों को रोके। तो अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूर आपके वे में ये सब चीज़ें आएंगी। हालांकि किसी भी तरीके से जो है ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी प्लेयर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पर्सनल कमेंट्स में जाके कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें करें। और कोई भी हो, भली इंडियन ही नहीं, कोई ओवरसीज़ ही नहीं, कोई भी तरीके का कोई भी सेलिब्रिटी हो, पर्सन हो, कोई किसी को जानते हो, उसके साथ भी आप ऐसा ना करें। हमारी तो ये रिकमेंडेशन होगी। और जो भी लोग ये अब्यूज़ करते हैं, ट्रोल करते हैं, फैमिली पे पर्सनल जाते हैं, हम उसको ना तो आरसीबी फैन मानते हैं और ना ही क्रिकेट फैन मानते हैं। हाँ, क्रिकेट की फील्ड में जो चीज़ें होती है उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, उसमें थोड़ा बैंटर कीजिए, उसमें थोड़ा ट्रोल कीजिए, तो मज़ा भी आता है उसमें और उसको आगे ले जाने में मज़ा भी आता है। सीएसके फैंस आरसीबी फैंस को कहते हैं कि आपके पास ट्रॉफी नहीं है, आरसीबी फैंस कहते हैं कि आपके तो 2 साल थे भी नहीं, और विराट कोहली तो 18 साल एक टीम से खेले, आपके पास तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 18 साल खेलता है। तो इस तरीके के फिर वो हमारा लोएस्ट स्कोर लेके आते हैं, हम अपना हाईएस्ट स्कोर लेके जाते हैं। तो ये सारा बैंटर जो है चलता रहना चाहिए। लेकिन जो फील्ड पे चीज़ें होती है सिर्फ उसी के अराउंड बैंटर है तो ज़्यादा बेटर होगा। गाली गलौच हुई, जो भी पर्सनल कमेंट्स किए गए वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने जो ट्वीट किया था उसमें सीएसके फैंस भी आए कि भाई हमने तो कभी आरसीबी फैन सेंसिबल देखा ही नहीं है। तो मैं उनको बता दूं भाई बहुत सारे आरसीबी फैंस हैं सेंसिबल, लेकिन आप जो बातें ट्विटर पे करते होंगे आरसीबी के खिलाफ, तो आरसीबी के जो वो वाले फैंस हैं जो काफ़ी पैशनेट होते हैं, जो आरसीबी को हर तरफ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वही आपको टाइमलाइन में दिखेंगे। तो उन सीएसके फैंस को भी मैं यही कहना चाहूँगा जिनको लगता है कि आरसीबी फैन सेंसिबल नहीं होते, तो वो भी अगर सेंसिबल बातें करेंगे तो उनका अच्छे फैन से इंटरेक्शन होगा। जो रियल फैंस होते हैं, जो रियल में चाहते हैं, वो कई सारे फैंस ऐसे हैं जो अपना टीम का मैच देखते हैं, रात को आराम से सोते हैं, उनको इंटरनेट पे कोई लेना देना नहीं है। तो कई सारे रियल फैंस जो होते हैं वो इंटरनेट पे होते भी नहीं है। हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी सारे आर्टिफिशियल फैंस बन रहे हैं, क्योंकि आजकल ट्विटर जो है मोनेटाइज कर देता है। यूट्यूब पे भी हम देखते हैं काफ़ी मतलब एक्सट्रीमिस्ट व्यू आते हैं सबके, या तो ये सबसे अच्छा इंसिडेंट हो गया या सबसे खराब हो गया, ऋतुराज ने तो आरसीबी को गाली बोल दी, या ऋतुराज ने तो आरसीबी की तारीफ ही कर दी, मतलब एक्सट्रीम आते हैं।
कोई मिडल में नहीं देखना चाहता। एक प्लेफुल बैंटर था, उसको उस तरीके से लिया जाना चाहिए था। आरसीबी फैंस भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए, फिर बाद में सीएसके फैंस ने भी ज्वाइन इन किया, फिर वो आरसीबी फैंस के बारे में, आरसीबी प्लेयर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। तो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आरसीबी फैंस को लगता है कि कोई भी सीएसके फैन सेंसिबल नहीं है, या कोई भी सीएसके फैन को लगता है अगर आरसीबी फैन सेंसिबल नहीं है, तो मुझे लगता है आप असली फैन से मिले नहीं है। आप सिर्फ वो इंटरनेट के फैंस जो फेसलेस ट्रोल होते हैं, जिनके आईडी में सिर्फ प्लेयर का नाम होता है और प्लेयर की फोटो होती है, उनसे आप बातचीत ना करें। आप रियल फैंस जो होते हैं आप उनके साथ मुझे लगता है कि नहीं बैठे। फिर उसके बाद में एक और बवाल मचता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका बेस्ट मोमेंट आईपीएल के अंदर क्या रहा है अभी तक। तो वो आईपीएल ट्रॉफी भी जीते हैं, ऑरेंज कैप भी जीते हैं, तो उसमें से कई सारे मोमेंट वो बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब वो पहला मैच एज ए कैप्टन खेले थे अगेंस्ट आरसीबी, और वो जो जीत थी उनको वो बहुत अच्छा लगा था और उनके लिए काफ़ी यादगार मोमेंट था। तो इसको लेके भी आरसीबी फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा ये हो गए कि भाई आपने कैसे आरसीबी फैंस के लिए ऐसा बोल दिया, या आरसीबी के खिलाफ जो आप मैच जीते वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप ऋतुराज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी यंग हैं, जहाँ से उन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत करी आईपीएल में, उसके लिए वो कैप्टन बने, एमएस धोनी के सक्सेसर थे। फिर पहला मैच एज अ कैप्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए भी मेक और ब्रेक हो सकता है, और वो मैच आरसीबी के खिलाफ था इसलिए उनके लिए स्पेशल हो गया। अगर केकेआर के खिलाफ होता, एसआरएच या किसी भी टीम के खिलाफ होता तो उनके लिए स्पेशल होता। प्लस वो मैच जीते, काफ़ी हाई इंटेंसिटी मुकाबला था, सीजन का पहला मुकाबला था, तो सारी निगाहें उन पे थी और वो एक बहुत बड़ा रिलीफ उनके कंधों से उतरा होगा। तो मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे प्योरली एकदम प्योर सोल हैं और उनके पीछे तो कोई इंटेंशन था ही नहीं। उनके दिमाग में ज़रूर ये चीज़ तो होगी कि भाई मैं थोड़ा सा प्ले अराउंड करता हूँ आरसीबी फैंस के साथ में, लेकिन उनको नहीं ये अंदाज़ा होगा कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएगी, और वो होनी भी नहीं चाहिए थी। एक बैंटर था, आपको साथ में अगर बैंटर करना था तो आप कर सकते थे, लेकिन इतना अगली जो डिस्कशन है उसको ले जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं थी। और ऋतुराज जो है वो आरसीबी फैंस या आरसीबी से थोड़े खफा तो ज़रूर होंगे, क्योंकि उनका पहला सीजन था एज ए कैप्टन, उनको लग रहा था कि शायद से वो पहुँच जाएँ प्ले ऑफ्स के अंदर। प्लस धोनी का बता रहे थे कि जिस तरीके से फेयरवेल भी हो सकता है, तो धोनी भी ज़्यादा खुश नहीं थे वो मैच हारने के बाद 18 मई में। और सीएसके लग रहा था कि शायद से प्लेऑफ पहुंच जाएगा, लेकिन आरसीबी आउट ऑफ नोवेयर आता है, मनी इन द बैंक में जैसे एक कोई आके और फिर लास्ट में टाइटल जीत जाता, उस तरीके से आरसीबी आया, लगातार मैचेस जीता, सिचुएशन के हिसाब से आरसीबी खेला और जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अंडर आरसीबी ने 18 मई को वो मैच जीता और अपने आप को प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया और सीएसके को बाहर कर दिया। तो हमने देखा एमएस धोनी भी खुश ज़्यादा नहीं दिखे, बिना हैंडशेक करे ड्रेसिंग रूम में चले गए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने वहाँ पे गुस्से में एक टीवी पे भी बहुत ज़ोर से स्मैश किया, जिससे वो टीवी टूट गया था। बाद में ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द गेम इस तरीके के प्लेयर लगते हैं ऋतुराज, तो मुझे ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है। लेकिन वही मैं बात दोहराऊंगा कि आप जो भी आज की तारीख में बोलेंगे किसी फैन बेस को, या क्योंकि आजकल इतना रिलेवेंट हो चुका है क्रिकेट, ऊपर से आप अगर बात करें सोशल मीडिया की तो वहाँ पे तो हर कोई आके आ सकता है। तो आप अगर ऐसा कुछ भी बोलते हैं इंटरनेट पे तो उसके लिए आपको फिर रेडी रहना पड़ेगा। ये किसी भी तरीके से सही नहीं हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो इसके खिलाफ शायद से कोई रूल बने या कोई गाइडलाइन बने कि प्लेयर पे अब्यूज़ ना हो, उनकी फैमिली को बीच में ना लाया जाए, पर्सनल चीज़ें जो है वो ना बोली जाए। और ये एक आप सेल्फ सेंसर लगा सकते हैं अपने आप पे। अगर आप क्रिकेट फैन है, अगर आप इंटरनेट पे हैं, तो अपने आप पे सेल्फ सेंसर कीजिए कि मैं किसी प्लेयर की फैमिली की या उसके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलूँगा। हम तो भाई इतना ही कह सकते हैं, बाकी तो हम इतना ही कहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, आपका जो भी ओपिनियन है इस बात को लेके वो आप कमेंट में करें, और अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो आप डाल सकते हैं, और आपकी क्या ओपिनियन थी इस पूरे मैटर को लेके वो भी आप डाल सकते हैं। बस लास्ट में यही कहूँगा कि भाई खुश रहो, बाकियों को खुश रहने दो, किसी को गाली लिखने से कुछ नहीं होता। वो इतने बड़े प्लेयर, उनको ये भी नहीं पता है कि आप लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, आप फैंस आपस में लड़ते रहते हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करो, मैच आता है, ऑक्शन आता है, तब अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करो, बैंटर करते रहो, ट्रोलिंग करते रहो, थोड़ा बहुत लिमिट में रह के। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली जाती है तो उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। और बस ये उम्मीद करूंगा कि क्रिकेट फैंस जो है आपस में वो इतना ना लड़ें। बस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।